सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सिंधु चौहान है। मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ। मेरे बेटे शुभम चौहान को गेहूं से एलर्जी थी। गेहूं से एलर्जी होने की वजह से उल्टी दर्द होती थी, पेट दर्द में दिक्कत होती थी। इसके कारण कई दूसरी जगह मैंने दांत कराई थी। वहाँ 1-2 जगह डॉक्टरों को दिखाया था। वो बोल रहे हैं कि खाली इसका इलाज कुछ भी नहीं है, बाजरी खाली खिलाने पड़ेगी। फिर बाहर से जांच कराई थी। फिर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, हमने गंगवाल डॉक्टर साहब की वीडियो देखा था। वीडियो देखने के बाद हमने यहाँ पर आए से हमने लगभग 15 मई को लगभग यहाँ से इलाज चालू कराया था। इलाज चालू कराने के बाद यहाँ पर मेरी पहले 112 लगभग टीटी थी दांत उस टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 महीने के लिए बिल्कुल बाजरी खिलाते थे। फिर टीटी की जांच 3 महीने के बाद जांच कराई थी तो 1 पर आ गई। फिर दोबारा हम गए थे एक बार और, फिर एलर्जी जांच कराई थी 3 महीने के बाद। तो 1 से दोबारा थोड़ी कम आ गई। उससे घटकर कम आने पर हमने एलर्जी फिर क्या हुआ, गेहूं चालू कर दी परमानेंट। एक टाइम गेहूं, एक टाइम बाजरी खिलाने के बाद 3 महीने फिर बाद में जांच कराई थी। जांच कराने के बाद क्या है, एक से और कम आई थी। फिर रेगुलर गेहूं की चालू कर दी थी डॉक्टर साहब ने। 3 महीने के लिए बोला कि हमेशा के लिए गेहूं चालू कर दो। फिर हमने एक और जांच कराई थी 3 महीने के बाद, तो लगभग नेगेटिव आई थी। 1 से ही कम आई थी, 0 पॉइंट समथिंग आई थी। फिर क्या है, अभी 1 साल के समथिंग ऊपर हो गए हैं। तो ये बता अभी एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभी तो कुछ भी इसके दिक्कत नहीं हो रही है। मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ लोगों को कि आप गंगवाल डॉक्टर साहब के पास आएँ और इलाज अपने बच्चों का सभी का कराएँ। और दवाई भी ऐसे नहीं है कि बच्चा ले नहीं पाता है। बच्चा दवाई भी अच्छी तरह ले सकता है, मीठी दवाई होती है, वैसे कोई नहीं होती दिक्कत। और ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर गंगवाल साहब लगभग तीसरे शुक्रवार को यहाँ बीकानेर में आते हैं, काता खतूरिया कॉलोनी में। यहाँ पर 30 शुक्रवार को बीकानेर में देखते हैं। इसे मैं रेगुलर दिखाता हूँ। अभी दवाई डॉक्टर साहब बंद कर रहे हैं। मैं यही से सजेशन करना चाहता हूँ कि आगे सबको इलाज बढ़िया मिले और एलर्जी मुक्त बात बने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डील गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके सामने थे शुभम चौहान, उनके फादर। इन्होंने हमारे बीकानेर सेंटर, जो कि मंथ के तीसरे शुक्रवार को ओपन रहता है, यहाँ इन्होंने विजिट किया। दोस्तों, बीकानेर सेंटर से हमारे काफ़ी पेशेंट ठीक हुए हैं। इसके लिए इन पेरेंट्स का सहयोग भी रहा है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों को मैदा नहीं खिलाना, तो पेरेंट्स को जैसे एक बार बोल दिया कि मैदा नहीं खिलाना, तो वो मैदा नहीं खिलाते तो बच्चे बहुत बड़े ठीक होते हैं। बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और माइंड भी ठीक रहता है, रिपोर्ट्स भी ठीक ही रहती है, सिम्टम्स भी नहीं आते। शुभम चौहान ने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो बच्चे को जो है सिम्टम्स थे, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, इस तरह के सिम्टम्स थे। तो बच्चे की कंडीशन हमने देखी तो उसमें टीटीज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, लेस देन 50 था। तो हम जैसे बात करते हैं कि अगर जिसका लेवल लेस देन 50 होगा तो उनको टाइम पीरियड कम लगेगा, तो इनके केस में भी टाइम कम लगा। इनका ट्रीटमेंट मई 2024 में हमने स्टार्ट किया और जुलाई 2025 में हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया, बिकॉज रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। बच्चे को किस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं थे और रेगुलर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको भी लगता है कि ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा लगभग साल भर से पूरी तरह से ग्लूटेन पे था, गेहूं खा रहा था बच्चा। तो हमको भी ट्रीटमेंट बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लगभग इनका 14-15 महीने इनका ट्रीटमेंट रहा। सहयोग रहा पेशेंट का। स्टार्टिंग में हमने समझाया था कि आप बच्चे को मैदा डाइट बिल्कुल मत देना, फाइबर खिलाना, बच्चे को सलाद खिलाना, खीरा, टमाटर, ककड़ी, चुकंदर, ये हैबिट रखो बच्चे की कि हमेशा जो है ये चीज़ें रहे। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, संतरा, कीवी, ये फ्रूट्स
कुछ ना कुछ फ्रूट्स डाइट में रहना चाहिए। अगर आपके 3 मील है तो तीनों मील में मान के चलिए कि आपका हर मील में जो है फाइबर रहना चाहिए। अगर फाइबर रहेगा आपकी मील में तो कहीं भी कभी भी आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट अगर लौट के आता है कि सर वापस से सिम्टम्स आने लगे, सर वापस से सिलिक डिजीज लेवल बढ़ने लग गया, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपने पुअर डाइट रखी है। तो हम भी जब ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि जो है ट्रीटमेंट आपका अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा रहेगा, रिपोर्ट आपकी हमेशा ठीक रहेगी, सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। अगर आप मैदा खाओगे तो मैदा नॉन सीलिक पेशेंट को भी अफेक्ट करता है। आप देखोगे कि आप किसी से बात करोगे पेट कैसे रहता है, तो 5 से बात करोगे तो 5 में से 4 या 3 तो बता देंगे कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, लूज मोशन रहता है, खाते एसिडिटी हो जाती है, पेट फूल जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मैदा या ग्लूटन। ग्लूटन के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा फूड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। अगर 5 किलो अगर आप गेहूँ पिसवाते हो तो उसमें आप 1 किलो आप दालें डाल दो, 2 किलो दालें डाल दो, 3 किलो डाल दो आप, जैसे चना, सोयाबीन, हरे मूंग अच्छे दालें होती है, मतलब आपको प्रोटीन अच्छा देंगे, फाइबर अच्छा देंगे, तो आपको ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। आप रागी का आटा भी आप ऐड कर सकती है, मतलब आपको जो है अनचेंज करना चाहिए आपको। अगर आप एक ही फूड पे रहोगे तो हो सकता है कि आपके गैस्ट्रिक इश्यूज आए। तो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहा है इनका और सहयोग भी रहा। रिपोर्ट्स इनकी नेगेटिव आने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।